चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि लेट लाइन x इज इक्वल टू -1 डिवाइड द एरिया ऑफ रीजन x, y। y जो है वो एक तो दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दूसरा दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो इनसे बनने वाला रीजन किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ बना करके ये एक आया है हमारे पास में कौन सा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए बनाना। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आते हैं दूसरा ग्राफ, तो वो कौन सा है भाई, वो है हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अच्छा इसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव कुछ दे नहीं रखा है ना, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं हम, है ना। ये 1 हो गया हमारे लिए, ठीक है। और इसी ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं ताकि ये उधर कट कर जाए, ठीक है। और ये हमने बना दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का ग्राफ। तो यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, यहाँ कहीं पे 2 आएगा, यहाँ कहीं पे 1 आएगा, ठीक है बच्चों। और इसमें हमें बताना है कि भाई कौन से रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहली बात तो y जो है, सबसे पहला लिखा हुआ है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 0 0 अगर मैं बात करूं तो 0 0 पुट कर दूंगा तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जो कि गलत बात है। तो इसका मतलब है नीचे वाला रीजन, इस कर्व के नीचे वाला रीजन, ये इस तरफ वाला रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं, अच्छा x इज इक्वल टू -1 को भी देखना है हमें, है ना, तो वो भी समझेंगे अभी क्या करना है उसका। फिर उसके बाद में इधर आते हैं, तो 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब है ओरिजिन को लेने वाला रीजन, है ना। तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा कॉमन पोर्शन होगा, मतलब ये ग्राफ के भी नीचे, सॉरी क्वाड्रेटिक के भी नीचे वाला और लाइन के भी नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। अब एक सेकेंड, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कुछ गड़बड़ कर दी हमने, है ना। इस वाले के अंदर अगर मैं देखूंगा तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो 0 0 पुट करूंगा तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जो कि गलत बात है। तो इसका मतलब है ओरिजिन वाला नहीं लेना है ना। तो ये वाला पोर्शन तो नहीं लेना है हमें, है ना, ये वाला पोर्शन नहीं लेना है, ठीक है बच्चों। तो ये पोर्शन तो हटा दिया हमने। और अब हमें लेना कौन सा पोर्शन है, मतलब कर्व के तो ऊपर वाला, लेकिन स्ट्रेट लाइन के नीचे वाला पोर्शन, है ना। और अगर मैं बात करूं -1 की, तो -1 यहाँ कहीं पे होगा। तो -1 वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये -1 वाली लाइन होगी। तो एक तो एरिया हमारा ये वाला हो जाएगा, और एक एरिया मैं येलो से डिनोट कर रहा हूं वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस लाइन के एक तो उस तरफ वाला एरिया है, एक इस तरफ वाला एरिया। अब समझते हैं कि भाई करना क्या है। तो x इज इक्वल टू -1 पे y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये यहाँ पे 2 आ रहा है ना, ठीक है। और ठीक है, ये वाला पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की जगह यहाँ पे 3 माइनस एक्स पुट कर देते हैं ना। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो आ जाएगा हमारे पास में -2, है ना, और ये आ जाएगा हमारे पास में 1, है ना। तो बस -2 से -1 तक का एरिया कैलकुलेट करना है। क्या रेशो पूछा है क्या, m/n। तो m/n कैसे निकालेंगे, m/n जो है वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन -2 से लेके -1, कौन सा एरिया, अपर कर्व 3 माइनस एक्स माइनस लोअर कर्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये तो अपर कर्व, ये तो कौन सा वाला एरिया हो गया, जो कि ग्रीन कलर वाला एरिया है ना। फिर उसके बाद में येलो कलर वाले एरिया की बात करूंगा अगर मैं, तो ये हाँ यहाँ से आएगा -1 से लेके 1 के बीच में। अपर कर्व हमारा हो जाएगा कौन सा, 3 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है बच्चों। तो इंटीग्रेशन तो दोनों के सेम ही होंगे, बस लिमिट ही चेंज करनी है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 मतलब 2, क्या बन जाएगा ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये कितना हो जाएगा,
2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। अब इसमें I1 के लिए m जो है m की वैल्यू, भाई m अपॉन n निकालना है, m की वैल्यू के लिए हमें लिमिट लगानी पड़ेगी यहाँ पे -2 से -1। m के लिए I के लिमिट लगानी पड़ेगी -2 से -1। तो ये कितना आ जाएगा, -1 पुट करूंगा तो -2 माइनस 1/2 प्लस 1/3, और माइनस आएगा यहाँ पे -2 जब मैं पुट करूंगा तो -4 माइनस 4/2 प्लस ये कितना आ जाएगा 8/3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1/3 माइनस, तो निकाल ही लेते हैं, -2 यहाँ से आएगा +4, तो मतलब 6 प्लस 2 8 तो यहाँ से आया, माइनस हाफ यहाँ से आएगा, और प्लस हाफ, सॉरी 1/3 -8/3, तो माइनस के 7/3 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 6 और 48 -3 -14, तो ये इधर से आ जाएगा 17, 48 -17, तो ये कितना आ जाएगा 13, 31/6, 31/6 m तो ये आ गया। और n कैलकुलेट करेंगे तो n के लिए हमें लिमिट लगानी पड़ेगी I के कितनी, -1 से लेके 1 तक। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 -1/2 -1/3, -1 के केस में ये -2 माइनस ये कितना आ जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 1/3। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस करना है माइनस हाफ में से, तो ये कैंसिल हो गया, 1/3 माइनस के 1/3, इधर भी माइनस के 1/3, तो माइनस के तो 2/3 आ जाएंगे, और इधर 2 + 2 4, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में 12 -2 10/3। m अपॉन n कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 31/6 इंटू 3/10, तो ये 31/20, तो 31/20, क्या कुछ गड़बड़ कर दी हमने शायद, आई थिंक 31/20 आ रहा है, एक बार सही से चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत करी है हमने। देखो बच्चों, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये -2 और ये +4 और +2, मतलब ये 6 और ये -2 मिला करके यहाँ पे जो है वो प्लस के 4 बनाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया था, उसको देख लेते हैं एक बार फिर से। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 6 अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 24 माइनस ये इधर आ जाएगा 3 माइनस ये इधर से आ जाएगा 14, तो 17 अगर मैं माइनस कर दूँ 24 में से तो वो आ जाएगा 7/6, और सेकंड वाला तो हमारा करेक्ट था ही सही, ठीक है। तो यहाँ से m अपॉन n कितना आ जाएगा 10/3 इंटू 6/7, तो ये कितना आ जाएगा 20/7। तो अगर 20/7 जो है वो रेशो आ रहा है तो 20 + 7 जो है वो हमारे सामने 27, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।